Assalamualaikum students and welcome back to your class. In this video we are going to continue from where we left in the last lecture, and we were doing chapter 5, that is water, the amazing liquid. So the topics we are going to cover today are 5.10 water and the living things, 5.11 water and human and animals, 5.12 water and plants, and 5.20 agriculture, the greatest user of water. So let's start. अच्छा जी, water and the living things. वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स इन द वर्ल्ड। ये तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो है सबसे ज़रूरी और नेचुरल रिसोर्स जो है, कुदरती रिसोर्स है, वो हमारे पास क्या है, वाटर है। विदाउट इट लाइफ वुडंट एग्जिस्ट एज ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू कीप देयर बॉडी फंक्शंस गोइंग ऑन एंड हेंस स्टे अलाइव। वही बात है कि अगर पानी नहीं होगा तो ज़िंदगी ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सारे लिविंग थिंग्स को पानी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने बॉडी के जो फंक्शंस हैं, जो डाइजेशन है, जो ब्रीथिंग वगैरह है, और उसके अलावा बाकी जो हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं उन सबको करने में हेल्प करती हैं। एंड इसीलिए हम फिर क्या करते हैं, इसी के ज़रिए हम ज़िंदा रह सकते हैं। तो अगर पानी नहीं होगा तो वो सारे बॉडी फंक्शंस नहीं होंगे, और बॉडी फंक्शंस नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल डाई। अच्छा, वाटर मेक्स अ मेजर पोर्शन ऑफ मास ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म। अच्छा, हमारे ह्यूमन बॉडी में काफ़ी, ह्यूमन बॉडी में भी और बाकी भी जो लिविंग थिंग्स है, जो ऑर्गेनिजम्स है, उसमें जो मेजर पोर्शन होता है ना मास का, वो किससे बना होता है? वो पानी से बना होता है। अभी हम आगे देखेंगे कि कितना बना होता है। सम ऑर्गेनिजम्स आर 95% वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म की जो पूरी बॉडी है उसमें 95% जो है वो सिर्फ वाटर होता है, वाइल मैनी आर मोर देन 50% वाटर। और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट इज़ मोर देन 50%, यानी कि 50% से ज़्यादा जो है उनकी बॉडी में क्या होता है, पानी होता है। अबाउट 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें तकरीबन 7% जो है वो क्या है, वो पानी से बना है। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड विच मीन्स इट कैन ईजीली डिज़ोल्व अदर सब्सटेंसेस। वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो कि क्या करता है, जो बाकी सब्सटेंसेस है उसको बहुत आसानी से डिज़ोल्व कर सकता है। आपने देखा होगा ना, वाटर चीनी को आसानी से डिज़ोल्व कर लेता है, नमक को कर लेता है, बाकी जो खाना वगैरह होता है उसमें भी वो बहुत अच्छे से जो है हल हो जाता है। तो इसी तरह से क्या है, वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हल हो जाती हैं। अच्छा, दिस अलाउज़ वाटर टू ट्रांसफ़र न्यूट्रिएंट्स टू लिविंग सेल्स एंड ट्रांसफ़र वेस्ट मटेरियल अवे फ्रॉम देम। अच्छा, मतलब क्या है इसका, हमारी बॉडी में जब हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था, या मैंने जब आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो है उसमें वाटर की कंसनट्रेशन होती है। सो ये जो वाटर है, क्योंकि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, ये सारे जो है न्यूट्रिएंट्स हैं। सो ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ये पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और उसके बाद जो वाटर है वो आसानी से उसको क्या कर लेता है, सारे के सारे लिविंग सेल्स में ट्रांसफ़र कर देता है। और उसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमें चीज़ें नहीं चाहिए होती हमारी बॉडी में आफ्टर डाइजेशन, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, या जो सेल्स के अंदर का जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो सारा का सारा क्या करता है, वाटर ही उससे अब्जॉर्ब करके उसको अवे लेकर जाता है, यानी कि उन सेल से दूर ले जाता है। अच्छा, आगे है वाटर एंड ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ह्यूमंस एंड एनिमल्स नीड वाटर टू। अच्छा, अब ह्यूमंस और एनिमल्स को किस किस चीज़ के लिए वाटर की ज़रूरत है? डाइजेस्ट फूड डाइजेस्ट करने के लिए, ट्रांसफ़र न्यूट्रिएंट्स इन बिटवीन द बॉडी ऑर्गन्स के दरमियान में जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र है उसके लिए वाटर की ज़रूरत होती है। सेल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, यानी कि सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ भी वाटर की ज़रूरत होती है। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 70% ऑफ वाटर है, तो जो सेल्स एक्टिविटी है या जो सेल्स है, ज़ाहिर सी बात है उसमें भी वाटर जो है वो मौजूद होगा, और उसी के ज़रिए क्या है, वो एक्टिविटीज़ होती हैं। एक किस्म से आप इसको एक ट्रांसफरिंग के लिए एक वो कह सकते हैं, एक मटेरियल या एक वो क्या ज़रिया कह सकते हैं, जिसके ज़रिए क्या किया जाता है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। अब सोचेंगे ये कैसे मेंटेन करता है? आप लोगों ने देखा ना, जब हमें स्वेट आ रहा होता है, जो स्वेट के ज़रिए वाटर हमारी बॉडी से निकलता है, उसमें बाकी थोड़े वेस्ट मटेरियल भी होते हैं हमारी बॉडी के। सो ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं।
रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, और हमारी डिफरेंट ऑर्गन से क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव करने में वाटर हेल्प करता है। वाटर इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग लॉस्ट बाय आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल, स्वेट एंड आल्सो व्हेन वी ब्रीथ। देखें हम ये कह रहे हैं कि वाटर जो है वो उसको हम कॉन्स्टेंटली यानी मुसलसल हमारी बॉडी से वो ज़ाया हो रहा होता है। किस फॉर्म में, वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में, या जो स्वेट होता है, जो पसीना होता है उसकी फॉर्म में, या फिर जब हम ब्रीथ करते हैं तो तब भी। अच्छा, ब्रीथ करते हुए कैसे? ब्रीथ करते हुए तो हम सिर्फ सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं ना, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी चाहिए। लेकिन अगर आपने गौर किया हो, सर्दियों में जब आप लोग सांस लेते हैं तो मुंह से ऐसा लगता है धुआं सा निकला है, ठीक है। और अगर उसके मुंह, जब सांस ले रहे हो शीशे के सामने खड़े होकर आप सांस लें और 2-3 दफ़ा सांस लें तो जो शीशा होता है जिसके ऊपर आप सांस ले रहे हैं वो जो है वो गीला हो जाता है। अगर आपने देखो उस पर ऐसे वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, उस पर नमी सी आ जाती है, तो वो इसीलिए भी क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें भी थोड़ा जो वाटर है वो मुसलसल हमारी बॉडी से क्या हो रहा होता है, ज़ाया हो रहा होता है या लॉस्ट हो रहा होता है। अच्छा, इफ़ वी डू नॉट ड्रिंक इनफ वाटर वी बिकेम डिहाइड्रेटेड स्लोइंग डाउन इन आवर बॉडी फंक्शन। अच्छा, अगर हम काफ़ी मिकदार में जो हमें पानी पीना चाहिए, 2 लीटर पानी जो है वो हमें पीना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए डेली। सो यहाँ पे अगर हम उतना पानी ना पिए, इनफ वाटर ना पिए, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी, यानी कि उसमें पानी की कमी आ जाएगी और इस वजह से हमारी जो बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे, यानी कि वो रुक जाएंगे या उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। क्यों स्लो हो जाएगी? क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो गई है, जिसकी वजह से ना तो डाइजेशन सही से होगी, ना न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी में में ट्रांसफ़र होंगे, ना सेल एक्टिविटीज़ ठीक से हो पाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वाटर की स्कैर्सिटी हो गई है, वाटर जो है वो कम है। सो इस वजह से सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे। वी यूज़ वाटर टू वॉश और क्लोथ्स, टेक बाथ, कुक फूड एंड डू मैनी अदर थिंग्स। अच्छा, इन चीज़ों के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। कपड़े धोने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जब हम नहाते हैं उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है, खाना पकाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा भी और काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, वाटर इन ह्यूमन बॉडी। अब ये देखिए मैंने पिक्चर यहाँ पे लगाई है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें वाटर की मिकदार कितनी होती है। देखें 0 to 1 ईयर जो है वो 86% वाटर होता है, 5 to 14 ईयर्स में 75% वाटर होता है, 20 to 35 ईयर में 65% होता है, 40 to 50 ईयर की रेंज में 55% वाटर होता है, और 60 से 80 ईयर की रेंज में बॉडी में 50% ऑफ वाटर होता है। ये हमारे बॉडी में कंसंट्रेशन होती है वाटर की, और बाकी जो है, जो बाकी चीज़ें हैं वो इसके बाद आती हैं हमारी बॉडी में। सबसे ज़्यादा मिकदार जो हमारी बॉडी में है वो वाटर की कंसंट्रेशन होती है। अच्छा, नेक्स्ट है टॉपिक 5.11, वही वाटर एंड ह्यूमंस एंड एनिमल्स। एनिमल्स लाइक टर्टल्स एंड फ्रॉग्स नीड वाटर टू ले देयर एग्स। अब जाहिर सी बात है वो एनिमल जो कि पानी में रहते हैं तो उनको पानी की ज़रूरत होती है कि वो अपने अंडे दे सकें, या जैसे कि आपने देखा होगा टर्टल्स हैं वो पानी में जो रहते हैं, और फ्रॉग्स होते हैं तो वो अपने जो एग्स होते हैं वो वाटर में ले करते हैं, ठीक है, यानी कि दे ले देयर एग्स इन वाटर एंड दैट्स वाई दे नीड वाटर फॉर इट। Water can either be consumed by the animals or is a habitat for them। वाटर क्या होता है, या तो एनिमल्स उसको कंज्यूम करते हैं यानी कि इस्तेमाल करते हैं, एक चीज़ को खाना या इस्तेमाल करने को कंज्यूम करना कहते हैं। सो एनिमल जो है वो वाटर को कंज्यूम भी करते हैं या फिर उनके लिए हैबिटेट भी होता है। अब हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह को, तो रहने की जगह कौन से एनिमल्स के लिए होती है? वाटर फिशेस के लिए होती है, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनके लिए वाटर एज अ हैबिटेट भी होता है, ठीक है, यानी कि उनके रहने की जगह भी होती है। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स, और वो जानवर जो कि पानी में रहते हैं उनको एक्वाटिक एनिमल्स कहा जाता है, यानी कि पानी, एक्वा जो है वो पानी के लिए एक शॉर्ट है, एक्वा मींस वाटर, तो यहाँ पे भी एक्वाटिक मींस के वो एनिमल जो कि पानी में रहते हैं। अच्छा, एक्वाटिक एनिमल्स नीड वाटर टू लिव बिकॉज इट्स देयर हैबिटेट, और वही बात है एक्वाटिक एनिमल्स यानी पानी में रहने वाले जो जानवर हैं उनको वाटर की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि वो उनका घर होता है। अच्छा,
वाटर एंड प्लांट्स। अब वाटर और प्लांट्स का जो रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स को किस लिए ज़रूरत होती है वाटर की। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और ये आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो वाटर का होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर ही इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो क्या करता है, वो ग्लूकोज अपने लिए बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को वाटर की बहुत ज़रूरत होती है, और वाटर के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे पास दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें से एक जो है वो अवेलेबल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे हो सकती है। दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू दियर रूट्स, और ये आपको पता है कि प्लांट जो है वो वाटर को अपनी जड़ों के ज़रिए सॉइल से यानी मिट्टी से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जज्ब करते हैं। प्लांट्स आल्सो यूज़ वाटर टू ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये भी आपको पता है कि वाटर की उसको ज़रूरत होती है कि वो फूड को क्या करे, लीव्स से बाकी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करे या ट्रांसफ़र करे। ये भी आपको पता है कि जो फूड है, जो ग्लूकोज है, वो कहाँ पे बनता है, वो लीव्स में बनता है, और जब लीव्स में बन जाता है तो फिर वो बाकी पार्ट्स को सप्लाई किया जाता है जिसमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। वाटर कीप्स प्लांट स्टडी एंड स्ट्रेट, और वाटर क्या करता है, वो प्लांट को स्टडी रखता है और स्ट्रेट यानी कि बिल्कुल उसको सीधा रखता है। इफ़ दे डू नॉट गेट इनफ वाटर दे बिकम सॉफ्ट एंड फ्लैसिड एंड सून दे डाई। अच्छा, सॉफ्ट मतलब कि अगर पानी जो है हमें इनफ पानी प्लांट्स को ना मिले तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम से हो जाते हैं। और फ्लैसिड का मतलब ऐसे नरम हो के लटक नहीं जाती एक चीज़, जैसे आपने देखा होगा वो प्लांट्स जो मुरझा जाते हैं तो मुरझा के उनके वो जो स्टेम्स है वो लटक जाते हैं ना, तो उसको कहते हैं फ्लैसिड। और इसलिए फिर क्या होता है, जब उनमें पानी कम हो जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर फ्लैसिड हो जाते हैं यानी कि वो लटक से जाते हैं, और उसके बाद दे डाई, मर जाते हैं वो। वाटर लिली नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स हैं या फ्लावर्स हैं जिनको एक ख़ास मकदार में वाटर की ज़रूरत होती है। सो वाटर लिली जो है वो आपने देखा होगा कि वो पानी में होता है, उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। कैक्टस नीड्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर। कैक्टस को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कैक्टस जो है वो ज़्यादातर सहराओं में होते हैं और वहाँ पे इतने पानी मौजूद नहीं होता, पानी की स्कैर्सिटी होती है, सो इसलिए उसको इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती। एल्गी एंड सीवीड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर, और एल्गी और सीवीड क्या करता है, ये भी एक किस्म है प्लांट्स की जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, डिज़ोल्व इन वाटर में जो डिज़ोल्व हुआ होता है। अच्छा, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 5.20 एग्रीकल्चर द ग्रेटेस्ट यूज़र ऑफ वाटर। अब हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है कि एग्रीकल्चर जो है वो, अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है जो ज़राअत होती है, यानी कि जो फसलें उगाई जाती हैं और जो डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं और जो वो दालें वगैरह होती हैं, उनकी जो फसलें उगाई जाती हैं वो सारा कुछ एग्रीकल्चर में आता है। अच्छा, globally the agricultural sector consumes about 70% of the planet's accessible fresh water, more than twice that of industry and dwarfing municipal use। अच्छा, मतलब इसका ये है कि ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो 70% वाटर जो है पूरे प्लानट का यानी कि अर्थ का जो एक्सेसिबल फ्रेश वाटर है, जिस तक हमारी रसाई मौजूद है, वो फ्रेश वाटर का सिर्फ 70% जो है उसका पूरा का पूरा 70% जो है वो क्या करता है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जाता है। ठीक है, और 70% क्या है, इंडस्ट्री से ट्वाइस है, यानी कि इंडस्ट्री में जो पानी यूज़ होता है ना, फ्रेश वाटर यूज़ होता है, उसका डबल जो है वो कहाँ यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। और इंडस्ट्री में कितना परसेंट यूज़ होता है, 23% यूज़ होता है। एंड ड्वार्फिंग म्यूनसिपल यूज़, और जो म्यूनसिपल यूज़ है उसमें 8% जो है वो यूज़ होता है, यानी कि जो लोग यूज़ करते हैं 8%। ठीक है, 8% ऑफ वाटर जो है वो म्यूनसिपल यूज़ में जाता है। अच्छा, फिर है मैसिव वाटर यूज़ फॉर एग्रीकल्चर इज़ लीविंग रिवर्स, लेक्स एंड अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज ड्राई इन मैनी इरीगेटेड एरियाज़। अब वाटर का बहुत ज़्यादा जो यूज़ है एग्रीकल्चर में वो क्या करता है, रिवर्स को, लेक्स को और जो अंडरग्राउंड वाटर है उन सोर्सेज को क्या कर देता है, ड्राई कर देता है इन मैनी इरीगेटेड एरियाज़। अब इरीगेटेड एरियाज़ कौन सी होती हैं, वहाँ पे जहाँ पे पानी का निज़ाम जो है उन्होंने वो किया होता है। आपने फसलों में देखा होगा ना, वो जो उन्होंने ऐसी लाइन
लाइन्स ही उसमें बनाई होती हैं और वहाँ पे जो है वो पानी देते हैं, या ऑलरेडी जो है वो पानी से भरा होता है ना, सो इरीगेटेड एरियाज़ होते हैं यहाँ, यानी कि वहाँ पे आपाशी होती है, वहाँ पे पानी को क्या किया जाता है, फसलों को दिया जाता है। Many big food producing countries like US, China, India, Pakistan, Australia and Spain have reached or are close to reaching their renewable water resource limits। अच्छा, कह रहे हैं कि काफ़ी जो बड़ी हमारी कंट्रीज़ हैं जो फूड प्रोड्यूस करती हैं, कौन कौन सी, US है, चाइना है, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन, ये जो है ये ऑलमोस्ट बहुत नज़दीक है रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स लिमिट को क्या करने के, मतलब कि जो हमारे पास वो है ना फ्रेश वाटर की जो लिमिट है उसको क्या कर रही है, उसको रीच कर रही है, यानी कि उस हद को पहुंच रही है। उसके बाद जो है वाटर की कमी हो जाएगी, और इसी वजह से हम कहते हैं कि पानी को बचाओ, पानी को ज़ाया ना करो, क्योंकि हमारे पास पानी की जो लिमिट है उसमें कमी आ रही है, पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है और पानी की कमी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आ जा रही है। अच्छा, नेक्स्ट है द मेन कॉज ऑफ वेस्टफुल एंड अनसस्टेनेबल वाटर यूज़ आर। अच्छा, अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जो हमारे पास पानी ज़ाया हो रहा है उसके जो मेन कॉजेज़ हैं या मेन वजूहात हैं वो क्या क्या हैं। एक तो लीकी इरिगेशन सिस्टम है। पहले तो इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, इरिगेशन सिस्टम जो है वो निज़ाम आबपाशी को कहते हैं, और आबपाशी आई थिंक आपको पता होगा कि जो फसलों को पानी दिया जाता है तो वो उसमें अगर कोई लीक होता है, यानी कि वो ऐसा हो कि एक ख़ास टाइम पे हम फसलों को पानी देते हैं ना, लेकिन अगर वो जो इरिगेशन सिस्टम, अभी मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी, अगर उनके जो पाइप्स हैं उसमें कहीं पे कोई होल हो गया है या कहीं पे कोई लीकेज है तो ज़ाहिर है वो मुसलसल वहाँ से पानी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, ज़ाया हो रहा है। वेस्टफुल फील्ड एप्लीकेशन मेथड्स, और काफ़ी जो एप्लीकेशन मेथड्स है उसमें भी क्या हो, अगर उसमें भी कोई मसला हो तो पानी जो है वो क्या हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है। कल्टीवेशन ऑफ थर्स्टी क्रॉप्स नॉट सूटेड टू द एनवायरनमेंट। अच्छा, इसके अलावा एक रीज़न ये है, थर्स्टी क्रॉप्स का मतलब ये है कि वो फसलें जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो अगर वो इन्वायरमेंट को सूट नहीं करा और उसकी कल्टीवेशन हम करें तो वहाँ पे हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और इसलिए वो क्या करता है, वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को क्या होता है, नुकसान होता है, या फिर जो ग्राउंड में जो वाटर सप्लाई है वो क्या हो जाती है, वो डिप्लीट हो जाती है, यानी कि कम हो जाती हैं। ये तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे जो क्रॉप्स होते हैं या जो फ्रूट्स के ट्रीज़ वगैरह होते हैं उनके ख़ास एनवायरनमेंट और ख़ास उनके एक कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके बेस पे वो क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं। तो अगर कहीं पे कोई एनवायरनमेंट जो है वो सूट नहीं करता और जो क्रॉप्स हैं वो थर्स्टी है, यानी कि उनको ज़्यादा पानी चाहिए, तो वहाँ पे अगर हम उनको उगाएंगे तो हमें पानी की जो स्कैर्सिटी है या पानी जो है ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट हो सकता है। अच्छा, अनसाइंटिफिक इरिगेशन कैन आल्सो इंक्रीज वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। साइंटिफिक इरिगेशन कैन आल्सो इंक्रीज़, मतलब कि जो हमारे पास अनसाइंटिफिक इरिगेशन है, जिसको साइंटिस्ट ने या साइंटिफिक तरीके से जो आबपाशी का निज़ाम नहीं बनाया गया, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी पानी जो है वो ज़ाया भी हो सकता है, और सैलिनिटी मतलब कि वो नमकीन भी हो सकता है इस वजह से। इट ऑल्सो वॉशेस पोल्यूटेंट्स एंड सेडिमेंट इनटू रिवर्स, और ये क्या करता है, ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं या फिर जो सेडिमेंट इनटू बाकी जो चीज़ें जो है वो सेडिमेंट होते हैं, यानी कि एक जगह पे जब पड़ जाती है ना, जो सेडिमेंट हो जाती हैं एक तह पे, अगर कोई क्या कह सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स कह सकते हैं, या कोई और ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि वहाँ पे किसी सरफेस पे हो और वाटर जो है वो उसके ऊपर से गुजर जाए, तो वो क्या करता है, वो उसको अपने साथ वॉश ऑफ कर लेता है। कहाँ पे, रिवर्स में कर सकता है, कॉजिंग डैमेज टू फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, पानी में ले जाता है, और उससे क्या होता है, जो हमारे पास फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, जो वो है स्पीशीज़ हैं और वो है और एज वेल एज दोज फर्दर डाउन स्ट्रीम इंक्लूडिंग कोस्टल फिश एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स। मतलब ये कि जो बाकी हमारे पास स्पीशीज़ होते हैं, पानी का जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मतलब पूरा का पूरा वो सिस्टम जहाँ पे क्या हो रहे हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स जा रहे हैं, तो उनको क्या करता है, उनको डैमेज कर सकता है ये। अच्छा, ये देखें, ये इरिगेशन सिस्टम होता है, यहाँ से नीचे से वाटर सप्लाई जो है, वाटर को लिया जा रहा है, फिर एक टैंक में फिल करके, और फिर देखें यहाँ पे उसको डिफरेंट क्रॉप्स को वो पाइप्स दी हुई हैं, और इस तरह से वो क्या किया जा रहा है, वो पानी को फसलों को जो है वो पानी दिया जा रहा है। सो इस तरह से इरिगेशन सिस्टम होता है। तो अगर इन पाइप्स में कहीं से लीकेज आ जाए ना, तो ये फिर क्या हो सकता है, ख़राब हो सकते हैं। देखें ये वेल्टिंग प्लांट है, इस तरह से इनको किया जाता है, डिटेल वहाँ आपको नज़र आ रही है। सो इस तरह से इरिगेशन सिस्टम होता है।
सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछे। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।